यहां पर बांदा में अंसारी के करीबियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। रफीक उस्मत इफ्तिखार का जो घर है वो गिराया गया है। अंसारी को लॉजिस्टिक सपोर्ट इसकी तरफ से दिया गया था। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये साफ तौर पे कहा गया था उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की तरफ से भी कि जो अपराध करेगा और जो अपराधियों को शरण देगा उन दोनों पर एक्शन लिया जाएगा। और यही एक्शन, एक बड़ा एक्शन इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया गया था, इसी को लेकर के अब बड़ा एक्शन। तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन जारी है। बाबा का बुलडोजर प्रहार कर रहा है। माफिया और उनके करीबियों पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है। आज मुख्तार अंसारी के 2 और करीबियों के अवैध मकान को बुलडोजर ने गिरा दिया। ये एक्शन किस तरह से लिया गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की कसम खा चुके हैं। पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक बाबा के ऑर्डर के बाद ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के करीबियों पर बुलडोजर का प्रहार जारी है, जिससे बाहुबली भयभीत हैं, डरे हुए हैं, थर-थर कांप रहे हैं। यूपी के बांदा में आज बाबा का बुलडोजर मुख्तार अंसारी के 2 करीबियों के अवैध निर्माण पर चला। प्रशासन ने बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच इस मुहिम को अमली जामा पहनाया। बांदा में जिनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरजा, उनके नाम इफ्तिकार और रफीक उस्मत है। दोनों रिश्ते में भाई हैं। दोनों पर बांदा जेल में बंद मुख्तार और चित्रकूट जेल में बंद मुख्तार के बेटे अब्बास की मदद करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि इफ्तिकार और रफीक उस्मत मुख्तार अंसारी को हर जानकारी देते थे और जेल में हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराते थे। ये मुख्तार अंसारी के और इनके गैंग के अलग अलग लोगों को भी ये शेल्टर प्रोवाइड करते रहे हैं। पालिका की टीमों से कोऑर्डिनेट करके हम लोगों ने 2 मकान उनके आइडेंटिफाई किए और एक संयुक्त ऑपरेशन में आज दोनों मकानों को आज ध्वस्त कर दिया गया है। इससे पहले गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबी कमलेश सिंह और मऊ में मुख्तार के बेटों पर बाबा का बुलडोजर चल चुका है। बुलडोजर एक्शन प्रयागराज में भी एक बार फिर देखने को मिल सकता है। 2 दिन से यहाँ बुलडोजर खामोश है, लेकिन फिर गरजने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के लिस्ट में अभी 7 और घर शामिल हैं, जिन पर जल्द एक्शन हो सकता है। इससे पहले प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर, सफदर और माशूकुद्दीन के घर पर भी बुलडोजर का वार हो चुका है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के लिस्ट में उमेश हत्याकांड में शामिल गुड्डू मुस्लिम और गुलाम का नाम भी है। माना जा रहा है कि बुलडोजर इनके घर भी जल्द जमींदोज कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मायावती ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। प्रयागराज पुलिस के एक्शन पर संदेह है। नाकामियों पर पर्दा पुलिस की तरफ से डाला जा रहा है, ये कहना है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती का। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, ट्वीट किया गया है मायावती की ओर से, जिसमें वो पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर रही है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर विपक्ष को इतना बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि आपको याद दिलाते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इस बात को कहा था कि माफियाओं को संरक्षण मिलता रहा है। और अब देखिए किस तरह से ट्वीट किया जा रहा है मायावती की ओर से, जिसमें वो पुलिस के एक्शन पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि ये जो एक्शन किया जा रहा है ये गलत है। ये कहा जा रहा है कि नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह से एक्शन लिया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव लगातार जो एक्शन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उस पर सवाल उठा रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई पर भी सवाल यहां पर उठाए गए हैं रामगोपाल यादव की तरफ से। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वर्दी के एक्शन से टेंशन में क्यों समाजवादी? शूटर के एनकाउंटर पर सवाल क्यों? उमेश पाल की हत्या के बाद माफिया अतीक अहमद के गुर्गों के घर जमींदोज हो रहे हैं। शूटर्स के एनकाउंटर हो रहे हैं। जिनसे कभी शहर डरता था, वो बाहुबली आज खुद खौफ से भरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जमीन पर कदम रखने से डर रहे हैं।
लेकिन ऐसा लगता है कि यूपी में बाबा के एक्शन से समाजवादी पार्टी परेशान है। वो इस एक्शन को लेकर सवाल उठा रही है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने उमेश पाल की हत्या में शामिल शूटर्स के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए विवादित बयान दे दिया। रामगोपाल का कहना है कि यूपी पुलिस अतीक के बेटे का फर्जी एनकाउंटर कर सकती है। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। रामगोपाल यादव के इस विवादित बयान के बाद सवाल उठते हैं कि क्या समाजवादी पार्टी शूटर्स के एनकाउंटर पर सियासत कर रही है? क्या क्राइम के खिलाफ पुलिस के एक्शन से सपा को दिक्कत है? वैसे यूपी पुलिस पर सवाल उठाने वाले रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के पहले नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जमल क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। मुसलमानों को पहचान लिया कि कौन माफिया है। मुसलमानों को आप नेस्तनाबूद कर दीजिए। अब मैक्सिमम जिनका आप नाम लेते हैं वो जेलों में हैं, सजा काट रहे हैं। लेकिन जो लोग पूरे उत्तर प्रदेश में मौज और ऐश कर रहे हैं, जो आपकी पिछली लिस्ट में भी हैं माफियाओं के, उनके घरों पे बुलडोजर कौन चलेगा? समाजवादी पार्टी की तरफ से फर्जी एनकाउंटर जैसे सवाल उठ रहे हैं तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उसका जवाब देते हैं। ब्रजेश पाठक ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है और उसी पर काम कर रही है। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि जो 2 बेटे इस वक्त बाल सुधार गृह में, उनको मारा भी जा सकता है। हमारा मानना है कि किसी भी अपराध में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हम अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं कि प्रदेश में अपराध का सफाया करेंगे और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति को और मजबूत करेंगे। पर जिस तरीके से उनका कहना है कि उन दोनों बच्चों को जो बाल सुधार गृह में, उनको मारा जा सकता है। आप जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, अपराध घटित हुआ है तो उसमें कड़ी कार्रवाई हो, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है और हम कानून के आधार पर पूरे मामले को न्यायालय में ले जाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब ये भी जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव अतीक अहमद के जिस बेटे असद अहमद के एनकाउंटर की आशंका जता रहे हैं, उसके खिलाफ उमेश हत्याकांड में नामजद FIR है और वो 24 फरवरी से ही फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।